हेलो एवरीवन। तो मानव संपदा के इस ट्यूटोरियल कोर्स के आज के वीडियो में मैं एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहा हूँ। इस पोर्टल के एक ऐसे इम्पॉर्टेंट फीचर को कवर करने जा रहा हूँ जो शायद हमारे इस पोर्टल का या इस सॉफ्टवेयर का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है और जिसकी हमें साल में सिर्फ एक बार रिक्वायरमेंट पड़ती है। मैं बात कर रहा हूँ ACR या जिसे हम APAR भी कहते हैं। ACR यानी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट एंड APAR यानी एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट। ये वो रिपोर्ट है जो हमारे प्रमोशन, हमारे इंक्रीमेंट, इन सब चीज़ों को डिसाइड करती है। हमारे वर्क के एक जिसे कहेंगे एक रिपोर्ट कार्ड है हमारे वर्क का। और ये मैंने पाया है कि बहुत सारे लोग इस फीचर का खुद से इस्तेमाल करना भी नहीं जानते हैं। जब साल में ACR भरने का टाइम आता है तो जनरली वो डिपेंडेंट होते हैं कि कोई कंप्यूटर ऑपरेटर या कोई ऑफिस क्लर्क या कोई थर्ड पर्सन जो है जानने वाला वो इसे फिल करे। और कई बार तो वो किसी को आईडी पासवर्ड दे देते हैं कि वो इसे फिल कर दे। बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना ACR या तो खुद फिल करें या फिर अपने सामने फिल कराएं। वो इसलिए कि सपोज करिए कि आप ने अपने वर्क एरिया में जहाँ भी आप पोस्टेड हैं, जहाँ आप काम कर रहे हैं, एंड दिस इज़ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आप किस कार्डर के हैं। आप डॉक्टर हो सकते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, आप किसी और डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑफिसर हो सकते हैं, आप एम्प्लॉय हो सकते हैं, कुछ भी। अगर आपने कोई इनिशिएटिव लिया है, कुछ ऐसा किया है जो कि थोड़ा इनोवेटिव है, तो जब तक आप उसे प्रॉपरली डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे अपने ACR में, तब तक वो आपके जो डिपार्टमेंट को रिपोर्ट दिखती है आपके वर्क कल्चर की, उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम ACR को या APAR को खुद से फिलअप करें और या फिर अपने सामने फिलअप कराएं। एंड इसमें कोई कंजूसी ना करें मेंशन करने में। जितना भी आपने काम किया है, जो भी आपको लगता है कि इट इज़ वर्थ मेंशनिंग, उसको इसमें ज़रूर मेंशन करना चाहिए। तो चलिए फिर और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसको जल्दी से समझते हैं कि ACR को या APAR को, मैं यहाँ पे ACR वर्ड यूज़ करूँगा बिकॉज वो थोड़ा इजी पड़ता है, हमें कैसे फिलअप करना है और किस तरह से। तो उसके लिए सबसे पहले ये हमने लॉगिन कर लिया है। सबसे पहले हम ACR के कॉलम पे जाएंगे और APAR, ओल्ड वर्जन नहीं, नीचे वाला जो है APR, उसे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने यूज़र पैनल ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे व्यू फिल सेल्फ अप्रेजल, SSAPAR, रिव्यू, एक्सेप्ट, प्रिंट क्लोज और SS क्लास 4, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अब हम जाएंगे व्यू सेल्फ अप्रेजल, फिल सेल्फ अप्रेजल पे। इसे ओपन करते ही आपके सामने आपका पूरा ACR का जो है टेबल ओपन हो जाएगा कि कितने आपके एक्सेप्टेड हो गए हैं, कितने आपके वो हैं भरे गए हैं। तो जो आपका फाइनेंशियल ईयर है उस पर हमें क्लिक करना होगा व्यू फिल सेल्फ अप्रेजल में। क्लिक करते ही ऊपर देखिए एक पॉपअप आ गया है जिसमें कि पूछा जा रहा है क्या इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए आप भरना चाह रहे हैं। तो आपने उसे ओके कर दिया। ओके करने के बाद जैसे आप करेंगे तो आपका सबसे पहले एम्प्लॉय पर्सनल डेटाबेस वाला जो पोर्टल है, पेज है, वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल रहेंगी। आपका नाम क्या है, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आपका पीरियड क्या है, किस पीरियड का डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं अभी कर रहा हूँ डैट इज़ कि अगर मान लीजिए आपका जो इसमें ऑफिस दिखा रहा है पोस्टिंग ऑफिस ड्यूरिंग दिस पीरियड, वो गलत है, यानी आपका लेट में ट्रांसफ़र हुआ है, लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में ट्रांसफ़र हो गया है, तो आपको पहले 9-10 महीने आप कहीं और पे थे, तो आप यहाँ पे उसे एडिट कर सकते हैं। जैसे कि जिन जिन डॉक्टर साहब का मैं ये ट्यूटोरियल के लिए फिलअप कर रहा हूँ, उनका देखिए कैसे सर्च करेंगे। इसमें पहले तो डिपार्टमेंट सर्च करेंगे। मेडिकल नाम से इसमें नहीं दिख रहा है डिपार्टमेंट, आई थिंक DG नाम से देखना पड़ेगा। स्क्रॉल करते हैं, जी हाँ, डायरेक्टरेट, ऊपर ले जाते हैं, DG मेडिकल हेल्थ, DG मेडिकल सेलेक्ट किया। फिर ऑफिस लेवल, अगर आप डिस्ट्रिक्ट पे हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके किस डिस्ट्रिक्ट में है आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि ये बहराइच में है तो बहराइच सेलेक्ट कर लिया। और फिर उसमें आप ऑफिस सेलेक्ट कर सकते हैं कि अंडर डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिस में आप किस पे हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये CSC पे थे, मान लीजिए ये एक्स CSC पे थे, अब Y पे आ गए हैं। तो अब उस CSC को कैसे सेलेक्ट करना है, उसके लिए आपने पहले ऑफिस लेवल में CSC सेलेक्ट किया, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया और फिर वो CSC सेलेक्ट करके
अपडेट ऑफिस पे क्लिक करेंगे तो आपका वो अपडेट हो जाएगा, बट इसमें हमें ऐसा नहीं करना है, तो हमने यहाँ पे इसे वैसे ही छोड़ दिया। डेजिग्नेशन भी चेंज कर सकते हैं अगर चाहें तो, इनकेस आपका प्रमोशन हो गया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर और अभी पोर्टल पे पुराना ही दिखा रहा है तो। अब यहाँ पे आपके 3 ऑप्शन दिखते हैं। असेसिंग ऑफिसर कौन है? रिव्यू ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर। पहला असेसिंग ऑफिसर जो एसेस करता है कि आपकी एसीआर में जो आपने भरी है क्या सही है क्या गलत है। दूसरा आपका जो रिव्यू करता है, यानी आपके सीएमओ होंगे, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल जो हेड होंगे। और लास्ट में आपका मंडलीय अधिकारी जो होता है वो होता है। उसके बाद नीचे आपका क्वालिफिकेशन का सारा क्राइटेरिया दिखता है। इसमें अगर कहीं भी कोई डिस्क्रिपेंसी है आप तुरंत अपने ऑफिस में कॉन्टैक्ट करें। लास्ट में होता है नंबर 10 पे पीरियड ऑफ एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैं चेक कर दे रहा हूँ और इसे वैलिडेट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपका कोई ऐसा एब्सेंट है जो विथआउट रीज़न, जैसे आपने लीव नहीं ली, आप अनमार्क्ड एब्सेंट हो गए हैं, तो वो यहाँ पे आता है, उसकी डिटेल यहाँ पे आती है। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा तो यानी इट्स ऑल क्लियर। तो ये हमने फिल सेल्फ अप्रेजल का फर्स्ट जो एम्प्लॉय डैशबोर्ड है उसे क्लियर कर दिया। अब यहाँ से एक एक पॉइंट को समझते हैं। ये पार्ट 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज या एरिया ऑफ एक्टिविटीज असाइंड, प्रोजेक्ट असाइन, यानी आपको कौन से कार्य सौंपे गए हैं, आपको कौन से डिपार्टमेंट दिए गए हैं, आपको कौन से प्रोजेक्ट दिए गए हैं, उसकी डिटेल आपको ब्रीफ में यहाँ पे लिखनी होती है। जैसे कि मान लीजिए आप एक मेडिकल ऑफिसर हैं, बट आप अदर देन ओपीडी, इमरजेंसी और भी कुछ देख रहे हैं। मान लीजिए आप कोई रूटीन इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम देख रहे हैं या टीबी का प्रोग्राम देख रहे हैं, कुछ भी जो आप अपने लेवल पे देख रहे हैं। उसके बाद आता है स्पेसिफाइड टारगेट ऑब्जेक्टिव गोल्स ऑफ वर्क्स यू सेट फॉर योरसेल्फ और दैट वाज सेट फॉर यू। यहाँ पे आपको जो टारगेट या ऑब्जेक्टिव दिए गए थे डिपार्टमेंट की तरफ से, जो भी आपको दिए गए थे, कि मान लीजिए आपसे कहा गया था कि भाई इम्यूनाइजेशन आपके एरिया में आपको 80% कर देना है, तो वो यहाँ पे आपको टारगेट्स असाइंड भरना होता है। नेक्स्ट होता है स्पेसिफाई अचीवमेंट्स, उपलब्धियाँ। यहाँ आपको बिल्कुल क्लियरली मेंशन करना है कि आपको जो टारगेट मिले थे उसके उसको लेते हुए और भी कोई अगर अचीवमेंट है तो वो आपको यहाँ मेंशन करनी। सपोज आपने ओपीडी बहुत अच्छी करी है, आपने, मैं डॉक्टर्स का बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं इससे वेल वर्स्ड हूँ। तो मान लीजिए आपने ओपीडी काफ़ी अच्छी करी, अकेले एक सीएससी पे आप लगातार ओपीडी कर रहे हैं, बाकी डॉक्टर से ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी आप, मतलब आपको लगता है जो अचीवमेंट आपकी है। नेक्स्ट है पिछला वाला छूट गया, इंडिकेट आइटम्स इन विच देयर बीन सिग्निफिकेंटली हायर अचीवमेंट, यानी आपने जहाँ पे ज़्यादा अचीवमेंट करी है टारगेट से अगेंस्ट। फिर अदर मेजर एक्टिविटीज़, इसके पहले वाला था, जिसमें कि आपने कोई और इनोवेटिव काम किया है या कोई और एक्स्ट्रा काम किया है, जो आपको काम दिया गया तो उसके अलावा डिपार्टमेंट का ही। लास्ट में है आपका शॉर्टफॉल, यानी आपको लगता है कि आपको जो टारगेट दिए गए थे उसमें आप कहीं पे कमी रह गई है तो उसको। और साथ में आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कोई ट्रेनिंग जो आप चाह रहे हों। मान लीजिए आपकी फाउंडेशन ट्रेनिंग नहीं हुई है या आपकी मेडिको लीगल की ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। एंड फिर एक बार पूछता है कि क्या आपने प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल किया था विद इन ड्यू टाइम, तो वो आप यहाँ पे पिछले कैलेंडर वर्ष का जो प्रॉपर्टी रिटर्न अगर आपने विद इन ड्यू टाइम फाइल किया तो आप यहाँ पे क्लियरली सिंपल से यस लिख दीजिए। फिर इसे सेव एज ड्राफ्ट कर दीजिए। एक बार फिर देख लेते हैं, ऊपर से एक बार नज़र डाल लेते हैं, ये सारे आपके फीचर्स हैं। ओके, तो अभी मैंने ये भर दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसे मैंने सेव एज ड्राफ्ट किया, ऊपर पॉपअप आया, मैंने उसे ओके कर दिया। नीचे आ रहा है असेसिंग ऑफिसर का नाम आ रहा है, सबमिट टू रिपोर्टिंग किया। ऊपर एक पॉपअप आता है वार्निंग के लिए कि आप सबमिट कर देंगे तो आप फिर इसे एडिट नहीं कर पाएंगे, तो आपको देख के करना है। ये बार बार वार्निंग आती है ताकि आप कहीं पे भी आपको डाउट हो तो आप वापस जा सकें। जब आप ये कर देंगे तो ये आपके सामने उसका ड्राफ्ट कॉपी खुल के आ जाएगी। आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऊपर जो डाउन एरो का बटन दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये डाउन एरो पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी जो ड्राफ्ट कॉपी है वो डाउनलोड हो जाएगी। ये आपकी डाउनलोड हो गई है ऊपर, आप चाहे तो वहाँ से पीडीएफ ओपन करके देख सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाइड है तो आप सबमिट करेंगे। फिर एक पॉपअप आएगा वार्निंग का कि एक बार सबमिट कर दिया तो एडिट नहीं कर पाएंगे, उसे ओके करेंगे। फिर एक बार पूछेगा आर यू श्योर, ओके करेंगे। जैसे ही आप फाइनल ओके कर देंगे, वंस यू आर डन, एक बार आपने कन्फर्म सबमिट एपीआर पे जाके फाइनल ओके कर दिया तो ऊपर पॉपअप आ जाएगा एपीआर या एसीआर सक्सेसफुली सबमिटेड टू असेसिंग ऑफिसर। अब आप अपने एपीआर डैशबोर्ड पे जाएंगे तो वहाँ पे आपका स्टेटस सबमिटेड दिखाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो है इसको करते हैं, एसीआर को फाइल करते हैं। और इसमें ये चीज़ मैं बताना ज़रूरी एक बार फिर रिमाइंड कराना चाहूँगा कि यहाँ पे लिमिटेशन में मत पड़िए कि
जल्दी जल्दी में खाना पूर्ति है भर दिया, क्योंकि आने वाले टाइम में ये एसीआर, जैसे कि ये ऑलरेडी लेटर आ चुका है, एसीआर के ही बेसिस पे जो ऑनलाइन एसीआर भरी जा रही है, इसी के बेसिस पे आपका मानव संपदा पोर्टल से ही डेटा उठा के प्रमोशन, पोस्टिंग, ये सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। तो इसलिए एसीआर को बहुत सीरियसली लेके इसे भरना शुरू करिए। विद टाइम चीज़ें बदल रही हैं। गवर्नमेंट सेटअप में भी एक प्रोफेशनलिज्म धीरे धीरे करके आ रहा है, जो प्राइवेट सेटअप में हम लोग देखते हैं। वो प्रोफेशनलिज्म आ रहा है, शायद उतना नहीं जितना कि प्राइवेट सेक्टर में होता है, बट थिंग्स आर चेंजिंग लाइक आई सेड। तो इसलिए एसीआर भरते समय बिल्कुल ध्यान रखें कि ये एसीआर मुझे ही भरना है, कोई और भरने नहीं आएगा, या किसी और से नहीं भरवाना। और अगर भरवाना भी है तो अपने सामने भरवाना है, इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि एट द एंड इट इज़ योर वर्क रिपोर्ट एंड यू आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यू राइट इन इट या वॉट इज़ रिटन इन इट। तो आई होप ये वीडियो मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में बनाया है, क्योंकि काफ़ी कम टाइम था, और मुझे अपने यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा ओरिएंट भी करना था, जो लोग एसीआर मेरे जानने वाले भी कई सारे हैं जो खुद से नहीं भरते हैं। सो आई होप अगर कोई आपके सजेशन है या कोई चीज़ मैंने मिस कर दी है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।